हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर हम करंट अफेयर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है एक्सपेंडिचर लिमिट अंडर आरपीए 1951। अब देखिए यहाँ पर आरपीए का मतलब क्या है ये पहले हम समझ लेते हैं। तो आरपीए जो है ये होता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो आरपीए को हम मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को हम शॉर्ट में लिखते हैं आरपीए। तो उसकी जो एक्सपेंडिचर लिमिट्स है उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है। अब बेसिकली ये जो टॉपिक है ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं 2022 के अंदर और 2023 में भी कई सारे राज्यों में इलेक्शन होने हैं। उससे रिलेटेड ये इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ। तो देखिए इस टॉपिक के बारे में हम बात करें अगर जो, तो दिस टॉपिक इज रिलेटेड विद द इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ने हाइक किया है। किस चीज़ को हाइक किया है? एक्सपेंडिचर लिमिट को। मतलब जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है लोकसभा में, इधर फॉर स्टेट असेंबलीज और लोकसभा, चाहे कहीं पर भी इलेक्शन लड़ रहा है तो उसके लिए जो एक खर्चा निर्धारित था कि भाई इतना अमाउंट जो है वो इलेक्शन के कैंपेन के दौरान वो खर्च कर सकता है, तो उन चीज़ों की लिमिटेशन जो थी उसको क्या कर दिया गया है? हाइक कर दिया गया है। ठीक है, बढ़ाया गया है। तो ये जो न्यूज़ थी ये रिसेंटली अभी पिछले साल के करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो न्यूज़ में था ये। अब यहाँ पर बात करें कि जो न्यू एक्सपेंडिचर है वो कितना हुआ है। तो देखिए न्यू से पहले हमें पता होना चाहिए कि ओल्ड एक्सपेंडिचर कितना था। तो फर्दर हम बात करें यहाँ पर अगर जो लोकसभा की, तो लोकसभा में जो पहले के टाइम पर मतलब बिफोर दिस न्यूज़ और दिस मॉडिफिकेशन जो लिमिट थी लोकसभा के इलेक्शन के लिए कि कोई कैंडिडेट कितना खर्चा कर सकता है वो था 54 लाख टू 70 लैक्स। 54 टू 70 लाख का जो एक्सपेंडिचर है वो अलाउड था, लीगली अलाउड था। देखिए देखिए जब कभी भी कोई भी कैंडिडेट लड़ता है प्रैक्टिकली तो इतने पैसे में कुछ नहीं होता है, ठीक, इससे ज़्यादा ही पैसा खर्च होता है। बट जो लीगली अमाउंट सेंक्शन था वो इतना था। ये था लोकसभा के लिए। और जब हम बात करते हैं स्टेट असेंबलीज का जब इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ पर ये लिमिट थी 20 से 28 लाख की, 20 टू 28 लैक्स। अब देखिए यहाँ पर जो इनिशियल लिमिट है और ये जो लास्ट लिमिट है ये वैरी करती है स्टेट टू स्टेट। अब जैसे छोटा राज्य है, छोटा राज्य जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्मॉलर स्टेट लाइक गोवा, मणिपुर और मेघालय, ये छोटे स्टेट्स हैं, यहाँ का पॉपुलेशन काफ़ी कम है, तो उस हिसाब से इन स्टेट्स में जो है लोकसभा के इलेक्शन के लिए 54 लैक्स की मैक्सिमम लिमिट रखी गई थी। और जो बड़े राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, आपका महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वहाँ पर 70 लाख। तो ये थी अर्लियर लिमिट। नाउ द लिमिट हैज़ बीन चेंज्ड। तो वो लिमिट क्या कर दी गई है इसको जरा रब कर देते हैं फिर बात करते हैं। देखिए लोकसभा के लिए ये लिमिट जो है वो बढ़ाकर कर दी गई है 70 लाख मिनिमम फॉर द स्मॉलर स्टेट, जो कि पहले थी बिगर स्टेट्स के लिए। अब बिगर स्टेट्स में ये लिमिट हो गई है 95 लैक्स। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको करंट का भी पता लग गया क्या चेंज हुआ है और उसमें फ्यूचर का मतलब जो पास्ट में था। और बात करें यहाँ पर स्टेट असेंबलीज के बारे में, तो ये जो लास्ट लिमिट थी आपकी 28 लाख की, तो वो 28 तो मिनिमम हो गई है छोटे स्टेट्स के में स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन के लिए, और ये बढ़ाकर हो गई है 40 लाख की लिमिट तक। ठीक है, तो 28 टू 40 तक ये रेंज चली गई। तो रेंज हो सकता है आपको ऑप्शंस में पूछी जाएगी कहाँ से कहाँ तक में चेंज हुआ है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर अब देखिए इसका कारण क्या था कि भाई इसका जो रीज़न था बेसिकली इसको हाइक करने का रीज़न ये था कि जो नंबर ऑफ वोटर्स है उनकी संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, राइज हुई है। ठीक है, राइज हुई है। और कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन जो इंडेक्स है वो बढ़ा है, तो उसकी वजह से बेसिकली जो है नॉर्मल सिंपल भाषा में इसे समझे तो खर्चा बढ़ा है, तो खर्चा बढ़ा है तो बेसिकली उसमें जो पैसा लगने वाला है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। अब यहाँ पर हम बात करें कि एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है। जो हमारा टॉपिक था बेसिकली, टॉपिक क्या था हमारा? टॉपिक था हमारा एक्सपेंडिचर का। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मतलब यहाँ पर ये है सिंपली कि कितना अमाउंट ऑफ, कितना पैसा बेसिकली जो कैंडिडेट है उसको लीगली अलाउड है कि वो स्पेंड कर सकता है फॉर द इलेक्शन कैंपेन, जिसके अंदर वो पब्लिक मीटिंग्स लेगा, रैलीज करेगा, एडवर्टाइजमेंट करेगा, पोस्टर्स लगाएगा, बैनर्स लगाएगा, या गाड़ियों को किराए पर लेता है रैलीज में। तो इन सभी चीज़ों पर कितना एक लीगली पैसा लगेगा, लगा सकता है एक कैंडिडेट, ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करी गई है क्लियरली।
इससे रिलेटेड कुछ लॉस हैं। तो ये यूपीएससी पर्सपेक्टिव या स्टेट पीएससी के पर्सपेक्टिव में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, क्योंकि यूपीएससी उन चीज़ों को तो शायद ना पूछे, बट हाँ लॉस से रिलेटेड चीज़ों को डेफिनेटली पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन 77 जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जो हमने आरपीए की बात करी थी, उसका ये कहता है कि एवरी कैंडिडेट मस्ट कीप अ सेपरेट एंड करेक्ट अमाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग फ्रॉम डेट ऑफ। देखिए यहाँ पर ये कहा गया सेक्शन 77 में, मतलब जितना भी कैंडिडेट है, जो भी कैंडिडेट, सपोज ए कैंडिडेट है, तो ए कैंडिडेट को पूरा ब्यौरा लिखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कि भाई जिस डेट से नॉमिनेशन उसने फाइल किया है, नॉमिनेशन फाइल किया है टिल द इलेक्शन का जब तक रिजल्ट आता है, ठीक है, नॉमिनेशन फाइल किया तब से जब तक द रिजल्ट डिक्लेयर होता है, इस पूरे ड्यूरेशन में कितना पैसा उसने कहाँ कहाँ खर्च किया है, वो सारा ब्यौरा उसको साथ में रखना पड़ेगा अपने पास लिखित रूप में, क्योंकि वो ब्यौरा उसको इलेक्शन कमीशन के अंदर ऑफिस में जमा करना होगा विद इन द 30 डेज। और ये जो 30 डेज के अंदर लिमिट है वो देखिए सेक्शन 78 के अंदर मेंशन्ड है कि जो भी कैंडिडेट्स है अपने सारे एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट जो है बनाकर कि भाई हमने इतना इतना पैसा यहाँ यहाँ खर्च किया, वो एक्सपेंडिचर का पूरा रिकॉर्ड बनाकर 30 डेज आफ्टर द रिजल्ट कंप्लीट होगा, रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा, रिजल्ट आ चुका है, जैसे सपोज कर लीजिए 2 तारीख को रिजल्ट आ गया, 2 मार्च को, तो आपको 2 अप्रैल से पहले पहले ही आपको वो सारा समरी और एक्सपेंडिचर का जो भी हिसाब किताब है वो आपको इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में सबमिट करना है। तो ये मैंडेटरी होता है सभी कैंडिडेट्स के लिए, सेक्शन 77 और 78 ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर एक सेक्शन और आता है यहाँ पर सेक्शन 10A। अब यहाँ पर ये कहता है कि सेक्शन 10A ये कहता है कि अगर जो किसी भी कैंडिडेट ने जो भी अकाउंट या स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन में जमा करी है वो अगर जो इनकरेक्ट है या गलत दे दी गई, गलत दी है, मतलब खर्चा किया है आपने 70 लाख का, खर्चा किया है आपने 5 करोड़ का और आप दिखा रहे हो उतना, मतलब थोड़ा बहुत वैलिड हो सकता है कि भाई लिमिट है 95 की, तो आप 1 करोड़ तक खर्चा कर लिए तो हो सकता है आपको ज़्यादा कुछ तरह दिक्कत हो। बट अगर जो एक्सपेंडिचर आपका बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, उसकी कंप्लेंट फाइल होती है, तो उस केस में आपका डिस्क्वालिफिकेशन होने के चांसेस हैं, और वो डिस्क्वालिफिकेशन अप टू 3 ईयर्स तक के लिए हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हैं आपके इंपॉर्टेंट इस चीज़ से रिलेटेड। बट यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि देखिए ये तो कैंडिडेट्स के लिए तो लॉज हैं पोल एक्सपेंडिचर के लिए, बट अगर जो हम यहाँ पर बात करें एक पॉलिटिकल पार्टी की, तो देखिए पॉलिटिकल पार्टी जो है यहाँ पर, पॉलिटिकल जो पार्टी है यहाँ पर, उसके लिए कोई ऐसा प्रॉपर रूल नहीं है कि वो कितना पैसा खर्च कर सकती है, उसके लिए मतलब कोई बाउंडेशन या कोई लॉ नहीं है कि वो 1 करोड़ करेगी या 10 करोड़ करेगी या 1000 करोड़ करेगी, मतलब उसमें वो पैसा खर्च कर सकती है, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं रखेगी पार्टी के लिए। बट इंडिविजुअल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो है वो लिमिटेशंस और रूल्स लगाए गए हैं। तो दिस वाज द टॉपिक जो कि था आपका, दिस वाज द टॉपिक रिलेटेड विद द एक्सपेंडिचर लिमिट अंडर द आरपीए 1951, जो कि रिसेंटली अभी न्यूज़ में आया था, जिसके अंदर एक्सपेंडिचर्स की जो लिमिट है वो हाइक करी गई थी। So this topic is very relevant or important for your upcoming exams for the UPSC, state PCS and other exams also. So I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।